हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ए सैंपल ऑफ आइडियल गैस अंडरगोज isothermal expansion in a reversible manner from volume V1 to volume V2. The initial pressure is P1 and final pressure is P2. The same sample is then allowed to undergo reversible expansion under adiabatic condition from volume V1 to V2. The initial pressure being same but final pressure is P3. So answer the question given below. Which of the following is correct? Option A P1 by P2 equals to V1 by V2. Option B P3 equals to P2. Option C P1 by P2 is greater than P1 by P3. And option D P1 V1 equals to P2 V2. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट इज दैट फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल प्रोसेस, सॉरी, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है? टेम्परेचर शुड इज कांस्टेंट. की कॉन्सेप्ट इज दैट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, for isothermal process temperature is constant. Temperature is constant. And for adiabatic process, heat is constant. Heat is constant. That is, heat equals to, for adiabatic process heat equals to 0. क्या होता है adiabatic process के लिए? heat change is 0. That is, for adiabatic process, sorry, heat change is 0. That is, क्या होता है? Q equals to 0. So क्या होता है? पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है पहला प्रोसेस, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए देखते हैं. तो क्या होगा? फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस लेट्स चेक. पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है. क्या होता है? दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन. क्या होता है? आइडियल गैस इक्वेशन. लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. आर भी क्या होता है? आर इज गैस कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट है. एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है. नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं है, तो इसको भी कांस्टेंट मानेंगे. तो क्या होगा? पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस एज टी इज कांस्टेंट. दैट मीन्स क्या होगा? पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट. सो क्या हो रहा है? वॉल्यूम V1 से V2 जा रहा है और प्रेशर क्या हो रहा है? P1 से P2 जा रहा है. दैट मीन्स क्या होना चाहिए यहाँ पे? P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2. क्या होना चाहिए? P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2. ये क्या है? फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. अब दिस चेक फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है? पीवी रेज टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट. और गामा क्या होता है? गामा इक्वल्स टू सीपी बाई सीवी. गामा क्या होता है? गामा की वैल्यू सीपी बाई सीवी होती है. तो पीवी के पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया. दैट मीन्स वॉल्यूम क्या हो रहा है? V1 से V2 जा रहा है. प्रेशर क्या है? P1 से P3. दैट मीन्स क्या होना चाहिए यहाँ पे? P1 V1 रेज टू द पावर गामा इक्वल्स टू P3 V2 रेज टू द पावर गामा. ये क्या है? दिस इज फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस गिवन इन द क्वेश्चन. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए क्या है? P1 बाई P2 इक्वल्स टू V1 बाई V2. तो यहाँ से क्या होना चाहिए? P1 बाई P2 इक्वल्स टू V2 बाई V1 होना चाहिए. तो पहला ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है. P3 इक्वल्स टू P2, नहीं, ये भी इनकरेक्ट है. P1 बाई P2 इज ग्रेटर देन P1 बाई P3. ये कहीं से वैल्यू नहीं लग रहा है, क्योंकि V1 और V3 गामा का क्या दिया गया? वैल्यू नहीं दिया गया, तो बता नहीं सकते उसको. ऑप्शन डी क्या है? P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2. क्या आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या है? P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2. तो ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2. होप बच्चों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.